निश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन आज अपना टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, या आपने कहते हैं इसको निश्चित समाकलन। 7.7 तक अपनों ने जो किया है वो सारा का सारा क्या था, अपने पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था, अनिश्चित समाकलन था। उस पर जो समाकलन था उसके ऊपर लिमिट नहीं लगी हुई थी। हमने 7.1 में या अपनों ने जब इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। सबसे पहले इंडेफिनेट सीखा जाता है, यानी जब लिमिट नहीं लगी होती इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर तो उसे कहते हैं इंडेफिनेट, अनिश्चित समाकलन। अगर अपने लिमिट लगा दें तो वो होता है अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, या होता है उसे निश्चित समाकलन भी कहते हैं अपने। तो एक एग्जांपल करते हैं हमने, देखो ध्यान से, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इक्वल एक्स डी एक्स, अनिश्चित समाकलन है ये। इंटीग्रेशन में कोई लिमिट लगी हुई है? नहीं लगी हुई ना, तो इसका समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में सी, सिर्फ इतना ही होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट का मतलब जैसे मैं लिख दूं 1 से लेके 2 तक अपने को इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो आप पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर ये ऐसे बॉक्स लगा के ये लिमिट लिख दोगे 1 से 2। ये जो 1 है ना, ये जो नीचे वाली होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, या हिंदी में कहते हैं इसे निम्न सीमा। क्या कहा जाता है? निम्न सीमा। ये जो ऊपर जो 2 है बच्चों, इसे कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट इसको कहते हैं हिंदी में उच्च सीमा। अब इसे हल कैसे किया जाता है? हल करना बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेशन तो आप सीख चुके हैं 7.7 तक सारा का सारा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया एक्स का, एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में सी नहीं आता इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, उच्च सीमा। एक्स की जगह क्या पुट करना है? 2, तो 2 का स्क्वायर बटे में 2, ये वाला 2 बटे वाला है। अपर लिमिट जब पुट कर लेते हैं ना, जब अपर लिमिट अपने पुट कर लेते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट करना होता है, यानी माइनस फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर बटे में 2। अब कैलकुलेशन कर लो और कुछ भी नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे में 2 2, 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2, 2 में से 1 बटे 2 गया, ये 3 बटे 2 बच गया। ये अपने पास क्या आ गया? ये इंटीग्रेशन हो गया। अगली बात समझ? तो जो अपने पास निश्चित समाकलन होता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसके अंदर जो हमारे पास आंसर आता है वो एक एरिया को मेंशन करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? एक एरिया है। इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है एक एरिया होता है। इसको या तो स्क्वायर यूनिट लिख दो या यूनिट लिख दो या कुछ भी मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? एक एरिया होता है। अगर तुम्हारे सिलेबस में होता कौन सा? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 के अंदर शेडेड एरिया फाइंड करना होता है। तुम अभी तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 8, इस साल नहीं है 2021 में, लेकिन बीएससी अगर तुम करोगे बाई चांस तो उसके अंदर तुम्हें जो एक बुक मिलेगी इंटीग्रेशन की, उसके अंदर शेडेड एरिया फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। तब तुम याद करोगे कि काश हमारे वो चैप्टर होता। फिर भी मैं तुमको वो करवा दूंगा, थोड़ा सा करवा दूंगा, ताकि तुमको बीएससी में वो फ़ायदा दे जाए, और या बीटेक में जो जाएगा उसको भी फ़ायदा दे जाएगा, एनडीए वालों के लिए भी हो जाएगा। तो ये हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सीखा। एक और करते, इंटीग्रेशन इक्वल, देखो बच्चों, साइन एक्स डी एक्स, लिमिट लिख दी मैंने 0 से π/2 है, 0 to π/2। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कोस एक्स, प्लस में सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट लगी हुई है। लोअर लिमिट कितनी है इसकी? लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है? π/2। पहले कौन सी पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे अपने, तो कोस π/2 माइनस कोस 0, पहले अपर लिमिट पुट कर दी, एक्स की जगह 90 रख दिया π/2, माइनस फिर 0 रख दिया बच्चों, कोस 0, माइनस एज इट इज कोस 90 0 हो गया, और कोस 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 यूनिट स्क्वायर या 1 स्क्वायर यूनिट या 1 यूनिट, आप जो मर्जी लिख सकते हो इसके अंदर। आगे बात समझ? तो ये हमारे पास एक कुछ हमने एग्जाम्पल सीखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के या निश्चित समाकलन के, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अपने पास सारे के सारे वही है जो हमने 7.7 तक सीखे थे, सारे के सारे इंटीग्रेशन वही है सारे के सारे 7.9 के अंदर, लेकिन उन सभी पे क्या लगी हुई है? लिमिट लगी हुई है। तो अपने 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा कैसे सॉल्व होते हैं। इतना नोट कर लो।
फिर तुम बकवास भी तो करते हो उसी रेशियो के अंदर। अब अपने 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो आप। इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, मजा के मत ले जाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल, इंटीग्रेशन इक्वल लिमिट -1 से 1 है क्या? 1 से नीचे वाली बोली जाती है पहले, -1 से 1 -1 से 1 पहले लोअर लिमिट बोली जाती है, फिर ऊपर x प्लस 1 x प्लस dx x प्लस 1 dx। तेरे को पता ही नहीं चला अभी तक? छुट्टियां करता है बीच बीच में, ऐसे कैसे होगा? चलो अगली दिवाली के बाद आना, ठीक है? चलो अब सामने देख ले, ये देख ले, यही कर ले तो ही बहुत बड़ी बात है। x का x² 2 लिमिट रख दी -1 से 1, फिर प्लस 1 का क्या होगा? x लिमिट रख दी -1 से 1, ठीक है? x का x² 2 होता है समाकलन। x की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1/1 + 1 समाकलन खत्म होने को आ गया। समझ गया बात? वहाँ भले ही गलत है, यहाँ सही है, ठीक है? अब लिमिट पुट करते हैं, देख लो सामने लिमिट कैसे पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, 1/2, फिर माइनस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। जो पूछ रहा हूँ वो बोला कर, तेरे और तेरे भाई की आदत है, जो पूछते हैं वो बोलता नहीं, ठीक है? 10 साल पुरानी उसकी आदत, वही DNA तेरे अंदर है, ठीक है? अब ये पुट कर दो, x की जगह 1 माइनस, अब -1 पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया तुम्हारी तरह। और ये 1 और 1 क्या है? 2। आंसर चेक किया करो साथ के साथ, यही है क्या? ये ऐसे है, देख बच्चे मंद बुद्धि, x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1 होता है। समाकलन जब स्टार्ट किया था ना, पहला फॉर्मूला था ये, यही है, ये समझ आ गया? तो यहाँ पे 1 है पावर, 1 + 1/1 + 1, ठीक है? दूसरा बोल क्या है? लिमिट है 2 से 3 लिमिट है बच्चों 2 से 3 1/x dx 1/x dx। हाँ ऋतिक बता, 1/x का समाकलन log x होता है, log मॉडुलस x। लिमिट है 2 से 3, पहले अपर लिमिट log 3, फिर लोअर लिमिट log 2, फिर log की प्रॉपर्टी log m - log n, log m/n। अगली बात समझ? अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई में हो जाती। चेक कर ले, चेक करता रहे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, साथ के साथ चेक करने हैं। हाँ बोल। प्लस होता है और माइनस होता है ना? कैसे? ना ना ना, वो नहीं है log में, वो नहीं है, 1 प्लस का 1 माइनस का। 1 से 2 1 से 2 4x की क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6x + 6x प्लस 9 प्लस में 9 dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट पुट करना, ध्यान से देख लेना। पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, x³ का x⁴/4, 4 से 4 कट गया, ठीक है? 5 x² का x³/3, 6 x²/2, 6 कट गया 3 पे, 9 dx का x। लिमिट क्या है? 1 से 2। आगे बात समझ? अब है नो कांस्टेंट है ना, dx आएगा साथ में, dx का x हो जाएगा। समझे बात? अब है ना, अब कुछ समस्याएं आएंगी तुम्हारे सामने। वो समस्याएं क्या है कि तुम जब डायरेक्ट पुट करोगे ना इतनी बड़ी टर्म के अंदर, तो तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तुम जानते हो तुम्हारी कैलकुलेशन, तो तुम क्या किया करो, अलग अलग पे लगाया करो। तुम x⁴ पे अलग से लगाओगे, 2⁴ माइनस 1⁴, फिर इस पे अलग से लगाओगे, इस पे अलग से लगाओगे, इस पे अलग से लगाओगे, ठीक है? तुम ऐसे कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले 2⁴ 16, फिर माइनस 2⁵ 8, 8 5 40/3, फिर 2 की स्क्वायर 4, 4 तिये 12, फिर 2 9 दूनी 18। अपर लिमिट पुट कर दी मैंने,
माइनस लोअर लिमिट होती है, एक पुट कर रहा हूँ, ए की पावर 4 1 माइनस 5/3, फिर एक पुट किया 3 और ये 9 एकम 9, माइनस वाले बाहर माइनस है, ऊपर अपर लिमिट ये पुट कर दी, पहले अपर लिमिट कर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा था ना, यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कैलकुलेशन 18 और 12 30, 30 और 16 46, आराम से करो, कैलकुलेशन में गलती होगी तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। 9 3 12 और 1 13, 3 6 18, 3 चौके 12, 196, सॉरी माइनस 40/3, 13 39 माइनस 5/3, इधर कितना बच गया, 40 घटेंगे तो 98/3 माइनस 39 में से 5 गए 34/3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6/3, उत्तर देख 64/3। तो गलती होने के चांसेस सिर्फ यहाँ होंगे, इंटीग्रेशन तुमको आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ दूसरा कह रहा है ये x के समाकलन किया, ये क्या x की पावर 3 है तो इसका क्या होगा समाकलन, 3 + 1/3 + 1, एक पावर बढ़ जाती है और वही अपोन में आ जाती है। x की पावर 4/4, 4 से 4 कट गया, x की पावर 3/3, x की 2/2, 9x, नोट कर लो। हाँ 1 तो साथ के साथ मत नोट किया कर, आदत पड़ जाएगी, फिर यही कॉलेज में करेगा, फिर वहाँ पे कुछ समय नहीं आएगा। हमेशा अब गेम सिर्फ समझने का ही रहेगा लाइफ में, समझ आ गया तो वैसे ही हो जाएगा, ना समझ आएगा तो कितना मर्जी प्रिंट कर लो उसको। क्लास में ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो तुमसे पहले प्रिंट करके रखेंगे, तो आजकल परमात्मा की दया से मोबाइल है, फ़ोटो खींचो और जहाँ मर्जी नोट करो अपने घर पे जाके, ठीक है। आगे की बता रहा हूँ, इस साल की नहीं बता रहा। लेकिन अगर समझ नहीं पाए ना, कॉलेज के अंदर लेक्चर जो चलेगा उसके अंदर जब टीचर करवाएंगे और तुम इधर नोट कर रहे हो, वो एक बार ही बोलेगा, ऐसे नहीं अब जिस स्कूल में करवाने हैं 5-5 बार पूछ लिया या बकवास भी कर ली परमात्मा की दया से, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं चलेगा, 100 का बैच होगा, 50 का बैच होगा तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। पहले तो बात ये है, अगर तुम बोल लो तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो तुम टैलेंटेड हो अगर बोल सको। पहले तेरे को पहुंचना पड़ेगा BSc तक बोलने के लिए। 0 से π/4 इंटीग्रेशन है बच्चों 0 से π/4 sin 2x dx, sin 2x dx। पांचवा बोल, 0 से π/4 0 से π/4 cos 2x, cos 2x dx। 4 से 5 क्या 4 से 5 4 से 5 ex dx। ex dx। देखो बच्चों 3 सवाल है, साथ में समझ लो। पहले बात करते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस के cos 2x और 2x का 2, लिमिट है 0 to π/4। एक्चुअली इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसको बाहर रखना होता है, रूल ये कहता है कि कांस्टेंट बाहर रखा करो, तो तुम भी बाहर रखना आप सीख जाओ, ठीक है। अपने को सिर्फ cos 2x में लिमिट पुट करनी है। हाँ जी पहले पुट कर लें, तो एक तो है ना ऊपर बटे में 2, कल्ला 2 रखेगा क्या, अब आगे अंदर रखेगा। cos 2x cos 2 ये π/4 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस का 1/2, 2 से 4 कट गया 2 पे, cos π/2 यानी cos 90 0, माइनस cos 0 1, माइनस 1 इंटू माइनस आधा प्लस का आधा, 1 इंटू 1/2 1/2 माइनस माइनस प्लस। cos 2x का sin 2x बटे में 2 बाहर लिख दिया, 0 to π/4 1/2, पहले अपर लिमिट sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 0, लोअर पुट करेंगे x की जगह 0 0 हो जाएगा ना, 2 से 4 कट गया 2 पे, 1/2 sin 90 1, ठीक है। फिर छठा सवाल है अपने पास, इंटीग्रेशन इक्वल क्या
किसका? साइन 90 कितना होता है? एक ही होता है। और किसी किताब में देख ले। cos 2x है ना, 0 से लिमिट ही गलत लिखवाई है इसने मेरे को, π/2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया। साइन पाई होता है बच्चों 0, और ये 0 वैसे तो 0 0। ठीक है, 4 से 5 एक ही x का समाकलन क्या होता है? एक ही x ही होता है। लिमिट है 4 से 5, तो ये बन गया e की 5 माइनस e की 4, e की 4 आ गया कॉमन, e माइनस 1 बच गया। क्या है? सातवां बोल। 0 to π/4 10x dx। लिमिट पुट करना सीख जाओ, मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, इतने में बस सीख लेना, इतना ही होता है सिखाना। ये 10x का होता है log sec x, प्लस सी नहीं लगा रहे क्योंकि निश्चित समाकलन चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, log sec π/4 माइनस log sec 0 log sec π/4। sec 45 की वैल्यू √2 होती है। कितनी होती है? √2। cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 क्या हुआ? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिर्फ √2। sec 0 बताओ कितना होता है? sec 0 1 होता है। कितना होता है? 1। 10 साल लगा दे sec 0 की वैल्यू याद करने में। cos 0 जितना होता है उतना ही sec 0 होता है, कि cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। PB//HHB नहीं पता, लाल बटे कक्का। log 1 0 होता है, याद रखो log 1 क्या होता है? 0। sec 45 है ये। 10वीं क्लास में वो टेबल बनाते थे ना, उसमें जो sec होता था उसमें 45 डिग्री पे √2 होता था। ठीक है, इससे पहले 10वीं वाला बैच होता है ना, उसके अंदर भी आएगा। log √2 आंसर है इसका, देख ले। ये इसमें थोड़ा और अमेंड कर दूं। log √2 को अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और log की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर आगे जाती है। 1/2 log 2 होगा, देख आंसर क्या निकाला है? 1/2 log 2। तो ये बच्चों हमने इधर प्रॉपर्टी लगा दी, log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। इट्स बीन डन, नोट कर लो। के अंदर भी सारे के सारे दिवाली से पहले पहले करना है सारा का सारा तुमको रिवाइज। मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये बात। सारा पूरा सिलेबस रिवाइज करो, घर पे शेड्यूल बना लो। एक पहले कराई नहीं अभी मैंने, तीसरी तो करना। कैसे करेगा? हाँ तू बता, तू ढूंढ सॉल्यूशन, तेरी समस्या है। π/6 to π/4 इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। लिमिट पुट कर दी बच्चों, π/6 to π/4। पहले अपर लिमिट log कोसेक π/4 कोट π/4। अपर ये है बच्चे, ऊपर। अपर का मतलब ऊपर ये, ठीक है, माइनस फिर लोअर। कैलकुलेशन कोसेक 45 √2, कोट 45 1, कोसेक 30 2, और ये क्या कोट आना था? कोट 30 हो गया बच्चों √3। अब log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n m/m। अब देखिए यही है, आगे रैशनलाइजेशन किया है।
log रूट 2 माइनस 1 बटे में 2 माइनस रूट 3, यही है। 2 क्वेश्चन कराया था, उसके बाद नोट किया करो उनको भी। एक और समझ गए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 0 से 8 9th क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है बच्चों 0 to 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है बच्चों, आपको पता है इसका साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स एक्स होता है। 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स। 0 to 1 तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। पहले अपर लिमिट एक्स की जगह साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। दूसरा चैप्टर करवाए हुए मैंने तुमको। साइन इनवर्स 1 का मतलब है कि साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे, और 0 कब होता है 0 पे, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो, π/2, ठीक है। आंसर जरूर चेक करने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर आंसर गलत आता तो अपने को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे अपनों ने गलती की है। 10वां देखो 0 से 0 to 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको पता है ये tan इनवर्स एक्स का होता है। 0 to 1 इंटीग्रेशन, तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे और 0 होता है 0 पे, तो इसका आंसर π/4 आ रहा होगा। 11 नंबर 2 से 3 2 से 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स। 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। देखना वो स्प्लिट तो नहीं हो गया क्या? चल रहा है अभी टाइम। अब इसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। 1 अपॉन में 2a log एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, यही होता है कि देखो पहले अपर लिमिट 3 माइनस 1 बटे में 3 प्लस 1, फिर log 3 प्लस 1 सॉरी फिर 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 1 बटे 2, ये बन गया log 1 बटे 4, 2 बटे 4 माइनस log 1 बटे 3, 2 बटे 4 हो गया बच्चों 1 बटे 2। log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बटे में n, तो 1 बटे 2 log ये 3 घूम के ऊपर चला जाएगा। क्या आंसर आ रहा है 1 बटे 2 log 3 बटे 2। तो आपको यहाँ पे बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब सारे के सारे 7.4 के फॉर्मूला देंगे, ठीक है। बारिश ता बदलाते बाकी मोर दी किस्मत है। हाँ वो भी कम ही है यार, सब पढ़ाई का बट्ठा। पढ़ाई का क्रेज कम कर दिया क्या। 0 से π/2 है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स का। कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, चलो यही बता दो। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। साइन आएगा, क्या आएगा sin स्क्वायर x अपॉन में 2 सिर तुम्हारा। कोस स्क्वायर एक्स को पहले लिखोगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। पढ़ा करो, पढ़ते हो नहीं, जैसे जाते हो घर पे मुंह लेके वैसे ही आ जाते हो। कोस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन होगा। तुमको मैंने 50 बार समझाया है, सिर्फ कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, लेकिन कोस स्क्वायर अगर होगा तो फिर ये फॉर्मूला। फिर क्यूब वाले भी समझाए थे, फिर पावर 4 तक समझाया हुआ है टॉपिक। ये टॉपिक है 7.3 का, 7.3 का टॉपिक है ये। 7.23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम अगर मिस करते हो वो तो देखो इतना खामियाजा भुगतना पड़ता है तुमको। कोस स्क्वायर एक्स तक का इंटीग्रेशन नहीं पता। अब ध्यान से देख लो, पहले समझ लो, छाप बाद में लेना। 1/2 अलग, कोस 2x अपॉन में 2 अलग, dx। 1/2 कांस्टेंट है,
dx का x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, अलग अलग कर रहा हूँ दोनों का। 1/2 कॉन्स्टेंट है, cos 2x का sin 2x, cos 2x का sin 2x, और 2x का 2 अपॉन में आएगा, वो बाहर लिख दिया। 0 to π/2 है क्या लिमिट, है π/4 है देख, 2 है। ठीक है। 1/2 पहले ये लिमिट पुट कर दी π/2, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए पुट नहीं की। 1/4 एज इट इज़। पहले π/2 पुट करूँगा, साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, 2 से 2 कट गया। अब आपको पता होना चाहिए साइन पाई हो गया, ये साइन 180, साइन 180 0 होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। आंसर आ गया हमारे पास π/4। आंसर ही खोल के बैठा क्या, ठीक है, आया क्या समझ? यस सर। एक और करते हैं, देखो इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बनता है क्या वो? लिमिट क्या है, 2 से 3 क्या, x dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। नीचे वाले का अवकलन क्या है, 2x बन रहा है ना, तो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर बन गया, बाहर वाला तो कांस्टेंट है, 1/t है ये, 1/t का log t होता है। नीचे वाले का अवकलन जो ऊपर बनता है, अगर f' बटे में fx हो ना, नीचे फलन हो ऊपर उसका अवकलन हो, तो उसका अगर समाकलन करना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, log fx प्लस में c, लिमिट लगी है इसलिए प्लस से नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ log x स्क्वायर प्लस 1 2 से 3, बार वाला हाफ एज इट इज। पहले 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, log 10 माइनस log 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 1/2 log m माइनस log n, log m बटे n, एक बटे 2 log 2। आगे बात समझ, डन, नोट कर लो ये वाली। 1/2 बच्चे कांस्टेंट है, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 होता है सभी के मल्टीप्लाई में। ये ऐसे देख रहे कि dx होगा, सिर्फ dx का x होता है। 1/2 कांस्टेंट है, cos 2x का sin 2x बटे में 2, बटे वाला 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिखा, लिमिट पुट कर दी, ठीक है। लिमिट समझ आ रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ। क्लास से लगाते हैं ना तो सब कुछ समझ आता है, आना ही होली दिवाली हो तो सिर्फ होली और दिवाली समझ आएगी फिर। ये तो तुम्हारे तो है ही, तू साइंस का ही है क्या, या 10वीं तक की साइंस का ही था तू? 11वीं में क्या? वो 10th एक्सरसाइज भी है ना, हाँ वेक्टर करवा दी क्लास में, चल रही है बस। इंटीग्रेशन हो गया? नहीं, अच्छा फिर तो बहुत पीछे हो तुम। बाकी बोर्ड बुक होगी, पहला करवा दिया उसमें। चल जितने तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ इतने मैं सिलेबस ही करा दूंगा सारा।